दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर टेल्स विद शिवानी। ये कहानी जो आज मैं बताने वाली हूँ ये है मेरे एक बहुत ही नज़दीकी सब्सक्राइबर की कहानी, जो कि एक बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर है। तो इस कहानी में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हम किसी नए घर में शिफ्ट होते हैं तो हमारे लिए उस घर का वास्तु दोष बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे आगे के बढ़ते करियर, ग्रोथ और इन सब के लिए। तो ये कहानी ऐसी कहानी है जो आपका दिमाग के साथ खेल जाएगी। कुछ घर सिर्फ ईंट और सीमेंट के ही नहीं बने होते, उनमें कुछ और भी होता है, कुछ जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। खराब वास्तु की वजह से तबाही आती है। इस स्टोरी में आज ये बताऊंगी मैं आपको दोस्तों। और कभी कभी वो चीज़ जिसे हम लाइटली लेते हैं वो हमारे लिए काल बन के आ जाती है। शिमला के पास एक छोटा सा गांव था जहां पहाड़ों के बीच धुंध कभी हटती ही नहीं है। और इसी गांव में एक फैमिली शिफ्ट होने वाली थी। जी हाँ, एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो लॉजिकल और प्रैक्टिकल था बहुत सोच से, जो अंधविश्वास पे और ऐसी वैसी चीज़ों पे भरोसा नहीं करता था। नया घर गांव से थोड़ा दूरी पे था, थोड़ा सुनसान और अजीब तरह से, मगर परफेक्ट था। और बड़ा सा स्ट्रक्चर था, काफ़ी बड़ा बंगला था वो, क्योंकि वो बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर थे तो उन्हें वहीं से प्रोवाइडेड था वो। वहाँ वो शिफ्ट होने गए तो घर तो उन्हें बहुत पसंद आया, मगर अब आगे जो चीज़ें होने वाली थी उनका तो अंदाज़ा भी नहीं था उनको अभी। उस बंगलों में एक स्विमिंग पूल था जिसका पानी एकदम स्थिर रहता था। स्थिर था, ना हिलना ना डुलना। ऐसा लगता था मानो कोई दर्पण हो देखने वाला। जैसे ही उसकी दादी ने बंगले के अंदर कदम रखा तो उनको एक प्रेशर सा महसूस हुआ अपने ऊपर, मतलब कि अजीब सी घबराहट होने लगी उन्हें। और उनकी बेटी प्रेरणा को भी एक अजीब सी फीलिंग आने लगी। जैसे वो बाहर थी तब तो कम उसको घबराहट हो रही थी, मगर जैसे ही वो अंदर आई तो उसे ऐसा लगा कि मानो उसे कोई छिप छिप कर देख रहा है कोनों से उसको। फिर उसने पूरा घर घूमा, इधर उधर वो गई, मगर बंगला काफ़ी अच्छा था, खुला था और काफ़ी प्लांट्स वगैरह लगे हुए थे वहाँ पर, और काफ़ी बड़ा गार्डन था वहाँ पर। ये सब बताया। वो बहुत प्रैक्टिकल था तो वो इन बातों पे बिलीव नहीं करता था, और यही गलती इन्होंने करी। इन्होंने भी इन सब चीज़ों को इग्नोर करा, जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए था, जो कि हम में से किसी को भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ, उसकी माँ ने बोला कि इस घर का तो वास्तु ही अलग तरीके से बनाया गया है बहुत ही। जहाँ पूजा घर होना चाहिए वहाँ शराब का खाना बना हुआ था। जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए उसका उल्टा ही वहाँ पर हो रखा था, बिल्कुल ही। तो उसकी माँ ने प्रेरणा से बोला कि अब मैं नहीं सह सकती, मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूँगी। तू भी अपने पापा को जाके कह देना कि ये घर वास्तु दोष के हिसाब से मुझे ठीक नहीं लगता। जब तक मैं इस घर की पूजा नहीं करा लेती तब तक मैं इस घर में कदम तो क्या, अपना सामान भी नहीं लेकर आऊँगी अंदर। था उन्होंने इतनी बड़ी गलती करी, सब कुछ इग्नोर करते हुए वो लोग आगे बढ़ गए। फिर भी उसकी माँ डटी रही कि नहीं, पूजा होनी बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद बातचीत हुई, उसके बाद पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी जैसे ही गेट के अंदर उन्होंने कदम रखा और उनके हाथ में पूजा की थाली थी, उन्होंने अपना सामान निकाला गाड़ी में से, तो वैसे ही एक कौवा ऊपर से ऐसा लगा कि उनके आगे एकदम से आकर गिरा, बहुत ही बुरी हालत में। मगर वो आधा क्या, वो कौवा पूरा मर चुका था। वो लोग मंदिर में जाते हैं अपने और दिया जलाने की कोशिश करते हैं, मगर जितनी बार भी दिया जलाते हैं उतनी बार बुझ जाता है दिया, मानो कोई दिए की आग को, उस लौ को जलने ही नहीं देना चाहता था। से तुम दिया जलाओ, मगर जब मोमबत्ती लेकर आता है तो मोमबत्ती भी बुझ जाती है। और उसकी बीवी उसे बहुत गौर से देखती है, ऐसे जैसे कि कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात हो। और वाकई में ये आश्चर्यचकित होने वाली बात थी भी, क्योंकि जितनी बार भी उन्होंने दिया जलाने की कोशिश करी उतनी बार दिया बुझ गया हो, मानो जलने ही ना देना चाहता हो वहाँ पे। और राजीव उनको, अपनी बीवी को देखते हुए बोलता है कि मुझे इतने गौर से मत देखो, तुम तो पढ़ी लिखी हो, इन सब बातों पे क्यों बिलीव कर रही हो सुधा, ऐसे बोलता है वो उसे। तो
वो उसे कहती है कहीं कोई अपशगुन तो नहीं होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से, मगर वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए फ़ोन पे बात करते हुए बाहर चला जाता है। फिर वो ये बात दादी से शेयर करती है, गार्डन में बैठे होते हैं सबके सब। उसके बाद अचानक क्या होता है, प्रेरणा आती है। प्रेरणा बोलती है माँ आज मुझे पूल में एंजॉय करना है, तो वो अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर आती है और पूल में जब जाने लगती है तो उन्होंने मुझे बताया जब वो पूल में जाने लगी तो पूल के अंदर जब वो चले गई तो ऐसा उन्हें महसूस हुआ जैसे उनका पहले से उस पूल में 3-4 आदमी, उनको एहसास होता है ना जैसे हमें पानी हिलता है और ऐसे करके, तो उसको ऐसा एहसास हुआ कि ऑलरेडी वहाँ मेरा कोई पहले से इंतज़ार कर रहा है। 3-4 परछाइयाँ दिखने लगती है सामने और कोई उसे पानी के अंदर खींचने लगता है, बहुत बाहर ही नहीं निकल पाती, इतनी कोशिश करती है, चिल्लाती है क्योंकि उसकी माँ और दादी गार्डन में बैठे होते हैं। वो उन्हें बुलाना चाहती है मगर वो बुला ही नहीं पाती। प्रेरणा बच के बाहर निकल आती है मगर वो अपने घर वालों से कुछ शेयर नहीं करती। उस रात क्या होता है, वो अपने कमरे में लेटी होती है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसका बेड हिलने लगा धीरे धीरे, मगर वो बहुत गहरी नींद में होती है तो अचानक से उठती नहीं है। पर फिर जब तेज़ी से हिलने लगता है तो अचानक से उठती है और देखती है कि कोई उसकी चादर को उसके हाथों से खींच रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करोगे ऐसी कंडीशन में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कैसे फेस करोगे ऐसी सिचुएशन? लोग अब भी उसके घर में सच नहीं देख पा रहे थे। ये बोला गया कि थकान और हेलुसिनेशन की वजह से ये सब हो रहा है और ये बात दबा दी गई, मगर उसकी दादी समझ गई थी कि ये सब नॉर्मल नहीं है। तो उस रात उसकी दादी उसी के साथ सोती है और उसकी माँ भी। जब अगली सुबह होती है तो अगली सुबह उसकी दादी तुरंत एक्शन में आ जाती है और वो तुरंत एक पंडित को कॉल करती है, नजदीकी पंडित को, पूछताछ के। अब वहां का एक केयरटेकर होता है, उसे भेज के वो पंडित जी को बुलाती है। उसी के दौरान प्रेरणा बहुत उदास बैठी होती है तो दादी उसके पास जाती है, उसे समझाती है। पर दादी जहाँ होती है और जहाँ प्रेरणा थी वो जगह जहाँ पूल था उसी के पास वो दोनों बैठे हुए थे। अचानक प्रेरणा के फोन पे कॉल आती है, वो बात करते करते उसे पता नहीं लगता वो दादी से थोड़ी दूर चली जाती है और फिर जो होता है आपकी सोच से भी परे है दोस्तों। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना दोस्तों। आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरे मोटिवेशन के लिए। तो चलते हैं कहानी की तरफ। अब क्या था, ऐसा दादी वहां बैठी हुई थी, सोच में थी कि आखिर अब उन्हें करना क्या है। अचानक से उनकी व्हील चेयर का लॉक खुल जाता है और पीछे से उन्हें कोई धक्का दे रहा हो मानो पूल के अंदर। जी हाँ, फिर क्या होता है, वो चिल्लाती है जैसे ही उनका बेटा राजीव पीछे से भागता हुआ आता है और उन्हें बचा लेता है। अचानक जैसे ही वो गिरने वाली होती है उन्हें पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है आज तो बहुत बड़े हादसे से बच गए हम लोग। और अपनी बेटी प्रेरणा को बुलाता है, डांटते हुए बोलता है कि तुमने माँ को यहाँ अकेले कैसे छोड़ दिया प्रेरणा, माँ के साथ कितना बड़ा हादसा हो सकता था जानती हो। तो उसकी माँ अपने राजीव बेटे को चुप करते हुए बोलती है कि इस बेटी की गलती बिल्कुल भी नहीं है, मुझे लग रहा था जैसे मुझे पीछे से कोई धक्का दे रहा हो पूल के अंदर। फिर क्या था, दादी ने पंडित को बुलाया और पंडित जी जब आए तो उन्होंने घर का हर एक कोना, हर एक दरवाजा, हर एक दीवार देखी और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे मानो उसका चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था। और उन्होंने जो बात बोली वो तो मानो उसकी दादी की, उनके पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई जब ये बात बोली गई पंडित के द्वारा कि ये घर नॉर्मल नहीं है, ये घर बनाया किसी और ही वजह के लिए है। जी हाँ, ये पंडित जी ने बताया कि ये घर का वास्तु ही गलत बनाया गया है अपनी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए, और यहाँ किसी को बंद किया गया है। क्योंकि वो बहुत विद्वान पंडित था जिसको उसकी दादी ने बुलाया था, तो उन्होंने जब ये चीजें बताई उसके परिवार को तो मानो उसके परिवार एक पल को भरोसा नहीं कर पाया।
क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि ये सब ऐसे ही बोला जा रहा है, ऐसी चीज़ें कुछ नहीं होती। मगर दोस्तों, जब कोई चीज़ सामने से बहुत सीरियस आपको कोई चीज़ बताता है तो हमें उस चीज़ों पे गौर करना चाहिए, क्योंकि भगवान से बड़ी शक्ति कोई नहीं होती। कहानी में बने रहिएगा, अब कहानी बहुत इंटेंस होने वाली है दोस्तों। पंडित जी ने बताया कि यहाँ कुछ आत्माओं को कैद किया गया है अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। जो मालिक पहले यहाँ रहने आया था उसने कुछ जादू टोना करके यहाँ आत्माओं को कैद किया है। और जब अब ये बंगला इतने टाइम बाद यहाँ इसने इतने सारे लोगों को देखा है तो अब वो आत्माएं कैद से बाहर आना चाहती हैं और उन्होंने अपना टारगेट ऑलरेडी फाइनलाइज कर लिया है, चुन लिया है उन्होंने अपना टारगेट। और आप जानते हैं टारगेट का नाम क्या था? बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना और कमेंट करना स्टोरी कैसी लग रही है आपको। ये है मेरी एक सब्सक्राइबर की स्टोरी। आप भी मुझे अपनी स्टोरीज भेज सकते हो, मैंने अपनी आईडी ऑलरेडी मेंशन कर रखी है दोस्तों। अगली स्टोरी आपकी स्टोरी पे होगी मेरी। चलते हैं कहानी की तरफ। अब क्या होता है, पंडित जी ने बताया कि अब वो आत्माएं कैद से बाहर आना चाहती है और उन्होंने अपना टारगेट चुन लिया है, जो कि थी प्रेरणा। जी हाँ, उसकी एक उनके परिवार की इकलौती लड़की प्रेरणा, जो अभी कॉलेज में पढ़ रही थी और उसके ऊपर अब बहुत बड़ा संकट आने वाला था, पंडित जी ने बताया। और वो आत्माएं इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि उनके अंदाजे से भी बाहर थी वो चीजें, क्योंकि उन आत्माओं को कैद किया गया था। और अब वो मोमेंट आया जब सच छुप नहीं पाया और ना चुप रह पाया। प्रेरणा अपने रूम में लेटी थी और वो नींद में थी और मानो उसे ऐसा लगा कि उसका शरीर कांपने लगा और कोई उसे अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींच रहा है बहुत पावर से। और उसका शरीर बहुत ज्यादा कांप रहा था, उसका शरीर मानो किसी और के ही कंट्रोल में था। और जब वो चिल्लाने लगी बहुत तेज तेज, तो बाहर उसके जो परिवार वाले थे वो आना चाह रहे थे अंदर दरवाजे के, मगर वो आ नहीं पाए। दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो अंदर आए, मगर नहीं आ पाए। और तब उसके पिताजी की रूह खेल गई कि आखिर ये चल क्या रहा है मेरी बेटी के साथ, आखिर सच में ऐसी इतनी खतरनाक आत्माएं नहीं है। क्योंकि नॉर्मल लोग होते जैसे हम जैसे हैं तो हमको तो यही लगेगा ना कि यार आखिर वो क्या रहा है ये सब। तो उन्होंने भी मुझे यही बताया कि जब मैंने ऐसे नज़ारे देखे घर में तो मैं तो बिल्कुल ही चुप हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर ऐसा भी हो सकता है। और उसे अपने परिवार की चिंता होने लगी कि मेरे साथ मेरी दादी भी है, मेरी बीवी भी है और अब मेरी जो इकलौती लड़की है वो ऐसी कंडीशन में। सबके सब बहुत रोने लगे बाहर खड़े होके, बहुत दरवाजा पीटा मगर दरवाजा नहीं खुला। का कंट्रोल किसी के और के हाथों में था। और उस दिन सबने वो सच देखा जो आखिर उस घर का सच काफी पहले से था। अब क्या था, एक तांत्रिक को बुलाया गया। उसकी दादी ने तांत्रिक से बात करी, उनको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तांत्रिक ने पहले ही घुसते ही घर में सारी चीजें बता दी और ये भी बोला कि आपने यहाँ पूजा कराने की कोशिश की थी कि नहीं की थी। अब जो तांत्रिक बताता है वो बहुत अहम बात थी दोस्तों। मुझे इन आत्माओं से बातचीत करनी पड़ेगी। तो उस दौरान पंडित ने अपनी पूजा शुरू करी, जो पूजा 2 दिन तक चलती रही। अब क्या था, बंगले में जो हवा चल रही थी और भी भारी होती जा रही थी मानो, और मंत्र की ध्वनि और भी तेज होती जा रही थी। और प्रेरणा अपने बस में नहीं थी। उसे वहां बिठाया गया था मगर वो किसी और ही टोन में बात कर रही थी अपने घर वालों से। तो तांत्रिक ने आत्माओं से बात करी और उन्हें बोला कि यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा आखिर तुम चाहती क्या हो इन सब से, तुम्हें इस बच्ची को छोड़ना होगा। उसके बाद अगली रात भी पूजा चली। मगर अब क्या था, अब राजीव ने तांत्रिक से पूछा कि आखिर पंडित जी चल क्या रहा है, आखिर कैसे ये सब पूरा होगा। तो तांत्रिक ने बताया कि आपकी दादी को सब बता चुका हूं मैं। जी हाँ, उस रात कुछ ऐसा हुआ उनके परिवार के साथ जो कि वो आज तक नहीं भूल पाए हैं, जो कि कोई भी नहीं भूल पाता। जी हाँ,
उसकी दादी ने, प्रेरणा के बदले उन आत्माओं ने उसकी दादी की जान ले ली। उसकी दादी ने बिना कुछ उनसे बताए उन तीनों को गेट से बाहर भेज दिया और खुद अंदर गेट के बंद हो गई। जी हाँ, और कहने लगी कि तुम सब यहाँ से जाओ वरना ये, और खुद अंदर गेट के बंद हो गई। जी हाँ, और कहने लगी कि तुम सब यहाँ से जाओ वरना ये तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। और जब गेट बंद हो गया और जब वो लोग दरवाजा पीटते रहे और सुबह जब देखा तो एक खाली व्हील चेयर थी और कुछ नहीं। मानो जैसे डील हुई हो, एक जिंदगी के बदले दूसरी जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने हमें बताया कि वो अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा त्याग देना पड़ेगा उनकी दादी को। जी हाँ, उसकी दादी प्रेरणा को बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी और वो समझ गई थी। तांत्रिक ने उन्हें बता दिया था कि ये आत्माएं इतनी ज्यादा शक्तिशाली है, ये किसी को तो आपके परिवार से लेकर ही जाएगी, तभी ये छोड़ेगी आपके परिवार को। तो वो समझ गई कि मैं ही अपनी जान मैं इस बड़े संकट से मैं ही अपने परिवार को बचाऊंगी। और फिर प्रेरणा ने बताया मुझे कि वो आज भी ये चीज भूल नहीं पाई है कि उसकी दादी उसके साथ नहीं है। उसकी दादी उसे हर पल महसूस होती है अपने आसपास। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। शायद वो आत्माएं अभी गई ही नहीं थी, वहीं थी अंदर और किसी और का इंतजार कर रही है। जी हाँ, तो दोस्तों, अगर आप कभी किसी घर में शिफ्ट होते हैं, कोई रेंट पे लेते हैं, तो हमारा सबसे मेन और सबसे प्राइमरी काम क्या होता है कि उस घर की शुद्धि कराना, उसकी पूजा कराना, उसमें एक हवन रखवाना, जो कि बहुत जरूरी होता है क्योंकि हम नहीं जानते कि पास्ट में इस घर में क्या क्या बीती हुई है। क्योंकि कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो चाह कर भी घर से नहीं जाना चाहती, जिन्हें वहां कैद कर दिया जाता है, जैसे इस घर में किया गया था। और ये बेचारे अनजान लोग, इनके साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। जी हाँ, तो कहानी यही खत्म होती है। और चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और दोस्तों, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है मेरी, तो आप लोग सब्सक्राइब करना चैनल को, कहीं खो ना जाए मेरा चैनल। और यही आपका, इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहना, यही मेरा मोटिवेशन है। ओम साई राम, बाय बाय।